गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। अभी ठंडी का मौसम है, बहुत ही गहरी नींद में तुम सोते होंगे। ओके, तो इस तरह से अपना ख्याल भी रखते होंगे। कोई बात नहीं, ऐसे ही एंजॉय करते रहो। देखो, हमारी पहली कविता और दूसरा पूरक पठन जो है जंगल, वो हो गया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई में से हमारा तीसरा पाठ है इनाम। इनाम का मतलब क्या है? उपहार, भेंट, तोहफा। ओके, अभी ये हमारे जो लेखक है, तो लेखक उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। उनका जन्म मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, उसमें हो गया है। और ये लेखक कहानीकार है, उपन्यासकार है। बहुत ही सुंदर तरीके से, हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने हमारे सामने ये पाठ को पेश किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें पता है तुम्हें क्या बताना चाहते हैं? लेखक का कहना ऐसा है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी स्वभाव की विशेषता जो है वो अलग अलग है। किसी के घर में कुछ नई चीज आने के बाद हर व्यक्ति जो होता है उसके मन में एक भावना पैदा होती है। अभी वो भावना कौन सी है? द्वेष की है, प्रेम की है, आनंद की है कि चलो उसके घर में एक नई चीज आई है तो हम खुश हैं, या उसके घर में चीज आई है मेरे घर में नहीं आई है तो मैं तिरस्कार के रूप से वहां पे देखता हूँ, उस चीज को देखता हूँ। या मेरा स्वभाव कैसा है? फिर अगर हो सके तो जितना हो सके उतना फायदा हम उससे लेना चाहते हैं। और ये लेखक यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लेखक ने कहा है कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज लेखक को इनाम के तौर पर मिला है। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा कि चलो फ्रिज है, किसी के घर में नहीं है तो मुझे फ्रिज लॉटरी में मिला है, वो भी लॉटरी में मिला है तो इसलिए मुफ्त में हो गया। और इसके कारण आसपास के जो अड़ोस पड़ोस वाले जो लोग हैं बहुत खुश है, वो देखने आते हैं लेखक को और उसकी पत्नी को। बहुत अभिमान लगता है, अपने आप पर नाज होने लगता है कि हमारे घर में फ्रिज है और सब आने जाने लगते हैं। लेखक की पत्नी जो है विमला, वो उसे क्या करती है? शरबत पिलाती है, चाय बनाती है। और जो बच्चे हैं उनके दो, एक लड़का है एक लड़की है। लड़के का नाम हेमंत है और लड़कियां जो है अमिता उसका नाम है। ओके, और वो भी मज़े में उन्हें ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं। लेकिन बाद में ये सुखदायक घटना जो है वो लोगों के कारण, उसके ज्यादा आने के कारण वो दुख भरी बन गई है। और लेखक अब बताना चाहते हैं कि अभी मुझे इस आपत्ति से छुटकारा चाहिए, इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। और फिर उसी के दोस्त ने एक आइडिया उसे दी। उसके स्वभाव, उसने जो भी हरकतें की है उस हरकत में से लेखक ने जो लेना चाहते हैं लेखक वो ले लिया। और उसी के ट्रिक को अपना कर लेखक ने ऐसी एक योजना बनाई जिसके कारण आसपास के लोग उनके घर में चीजें रखना भूल गए या आते ही नहीं थे। अभी ये कौन सी बात है? लेखक ने ऐसा क्या किया है? और लेखक के घर की जब फ्रिज आने वाला है, आने वाले के फ्रिज आने के बाद की सुस्थिति, उसके बाद की जो परिस्थिति, इसका बहुत ही हास्यमय तरीके से लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो चलो हम देखते हैं इस पाठ में। इनाम पाठ क्रमांक तीसरा है हमारा और इस पाठ के लेखक है अरुण जी। ओके, परिचय देखो। लेखक का जन्म 3 जनवरी 1928 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हो गया है। उनकी मृत्यु के बारे में कोई तिथि नहीं है, इसका मतलब शायद अभी तक ये जीवित है, या ऐसा हो जब ये पाठ्य पुस्तक की निर्मित की गई हो तभी वो जीवित थे। ओके, वो कहानीकार है, उपन्यासकार है। उन्होंने विविध विधाओं को लिखा है और उन्होंने देखो 14 पुस्तकों का एक संकलन भी प्रकाशित किया है। ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध लेखक हैं। देखो, गद्य संबंधी लेखक हमसे क्या बताना चाहते हैं? देखो, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, किसी विषय का तार्किक तर्क। हम सोचते हैं ना, किसी के बारे में तर्क करते हैं, हमें पता नहीं है रियलिटी क्या है, लेकिन हम सब अंदाज लगाते हैं। तो तर्क, तार्किक, इक लगा के ये शब्द बन गए तो ये प्रत्यय है। तर्क का तार्किक, अर्थ का आर्थिक, इतिहास का ऐतिहासिक, भूगोल
भौगोलिक, ओके, चेंजेस होते हैं। तो वैसे बौद्धिक, तो बौद्धिक का क्या हो गया, मेन शब्द कौन सा है, बुद्धि, ओके। तो तर्क तार्किक, बुद्धि बौद्धिक, ओके, ये प्रत्यय शब्द है। विवेचनापूर्ण लेख निबंध है, विवेचन किया उसने। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है, उपहास किया है, दूसरों के जो स्वभाव पर छींटे उड़ाना है, उपहास करना है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें उपहासात्मक ढंग से किसी पर हंसना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती है। लेखक ने यहाँ पे समाज में जो लोग हैं उसके बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। लेखक ने समाज में जो विसंगतियां हैं, एक ही दृश्य है लेकिन देखने का नजरिया, तरीका जो है वो अलग अलग होता है, विसंगतियां होती है। जो दृश्य मुझे भाता है 100% श्योर नहीं कि वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर है, ओके। तो विसंगतियां है, हमारे स्वभाव अलग अलग है, हमारे स्वभाव में भिन्नता है। तो ये दर्शाने वाला, ये उन्होंने करारा व्यंग किया कि किस प्रकार के लोग उनके सानिध्य में आते हैं, और हर एक प्रकार के लोगों के स्वभाव के बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिक्र किया है। चलो देखते हैं हम। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विदेशी यानी कि बाहर देश का, देश और विदेश ये अपोजिट वर्ड है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। भारतवर्ष में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया, जुगाड़ यानी कि व्यवस्था की गई है। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के साथ क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें 1 रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। अभी एडवर्टाइज की है, किसकी की है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की। उन्होंने क्या किया है, एक प्रतियोगिता रखी है। नहीं तो तुम्हें पता है हमारा आज का युग कैसा है, प्रतियोगिता का युग है, स्पर्धात्मक युग जिसे हम मराठी में कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या किया है, कंपनी देशी है लेकिन उसने क्या किया है, विदेश का जो कंपनी है या विदेशी विज्ञापन अपनाया है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हम आजकल ऐसे ही हो रहे हैं। हमारे देश में पढ़ते हैं अच्छी तरह से और फिर बाहर जाते हैं और उसकी पूरी शिक्षा का जो फायदा वो बाहर देश को दे के आते हैं। क्योंकि जो बाहर देश में रहते, परदेश में रहते हैं, वो माहौल हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है कि देशी कंपनी ने जो बनाया रेफ्रिजरेटर, लेकिन उसका क्या हो गया है, विज्ञापन विदेश का है। अभी देखो सवाल कौन सा था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ है। कौन से 7 लाभ है कि इससे आप खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, आपका खाना कितने समय तक रहेगा, पानी कितनी देर में ठंडा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या है, बर्फ जो है वो कितने समय में बनेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ऐसा आपको जो लगता है उसे आपको लिखना है। और रिजल्ट कब था, 1 अप्रैल को, जो अप्रैल फूल बना देते हैं ना उस दिन को, यानी कि हम लोगों को फूल बना रहे हैं। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, मेल खाना यानी कि एक साथ हो जाएगा, ओके। यानी कि आपने जो लिखे हुए उत्तर है और कंपनी ने भी उत्तर बना के रखे हैं, वो उत्तर कहाँ पर होंगे, एक एनवलप में है और उसे पैक करके रखे, मुहर बंद यानी कि पैक करके रखे, सील करके रखे, ओके। और अगर आपने लिखे हुए उत्तर जो है वो और कंपनी ने लिखे हुए उत्तर जो है वो अगर वो मेल खाते हैं, एक साथ हो, तो आपको 1 रेफ्रिजरेटर इनाम में दिया जाएगा, मुफ्त मिलेगा, फ्री में मिलेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। भारत में धूम मच गई, धूम मचने की चर्चा हो गई, अरे ऐसे ऐसा पूरे भारत में ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर 1 रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। बराबर है, दाम का मतलब कीमत। पूरे भारत में ऐसा कहाँ है, तो हर एक को ऐसे ही लगेगा ना, अरे फ्रिज के फायदे क्या है मुझे भी पता है,
तो हर एक ने लिख के भेजे होंगे, तो कितने सारी जनता है हमारी, तो सबने ऐसे सोचे तो कितने सारे कागज हो जाएंगे, उत्तर आए होंगे। तो वो रद्दी जो है ना, रद्दी, वो रद्दी बेचकर क्या उन्होंने कहा है कि उसके दाम वसूल हो जाएंगे। इतने सारे लोग उत्तर लिखने वाले हैं, तो उसका लिए कोई घाटा नहीं है। यहाँ से रेफ्रिजरेटर किसी को अगर हम देंगे तो इतनी रद्दी इकट्ठा हो गई है कि उससे हम 2-3 रेफ्रिजरेटर और खरीदते हैं, यानी कि घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी, यानी कि कौन सी रात, फिर 31 मार्च रहेगा। हाँ, कौन से दिन में लॉटरी खुलने वाली थी, 1 अप्रैल को। तो उसके पहले वाला दिन कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, 31 मार्च। हम सब बाहर छत पर लेटे थे, हम सब यानी कि लेखक और लेखक का परिवार। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? अभी देखो लॉटरी निकलने वाली है कल, लेकिन हेमंत को अपने आप पर कितना भरोसा है, अपने आप पर यानी कि उसके पिताजी पर, क्योंकि उत्तर पिताजी ने लिखे हैं। तो देखो वो पहले से बता रहा है कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। उसने ऐसा नहीं सवाल किया कि पिताजी अगर हम जीत गए, रेफ्रिजरेटर हमें मिला इनाम में, तो हम कहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं कहा। उसने 100% श्योरली कह दिया है कि हमें मिला ही है, अभी आप प्रबंध करो कि उसे हम रखेंगे कहाँ। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए इसके लिए। उसने कहा, क्यों, हमारे रसोई घर में है ना, किचन में इतनी जगह है ना। और क्यों जी, वो अपने पति से कह रही है कि मैंने भी बताया था ना कि बिजली की जो देखो वहाँ पे बिजली कंपनी को ये बताना पड़ता है कि हमारे घर में एक्स्ट्रा बिजली चाहिए हमें, क्योंकि हमारे घर में एसी है या टीवी है या अन्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे पावर ज़्यादा लगती हो। तो ये बताना पड़ता था पहले के ज़माने में, अभी नहीं। ओके, तो उन्होंने कहा आपने दरख्वास्त विनती कर दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए, घरेलू, घर और उससे आलू लगा, घरेलू लू। ओके, तो ये शब्द प्रत्ययुक्त शब्द है। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। उसने कहा ख्याली पुलाव पकाना, अभी उसका मतलब क्या है कि कल्पना में खो जाना। अरे पापा रिजल्ट कल है, अभी तक निकला नहीं है, और तुम लोग ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो कि हम रेफ्रिजरेटर हमें मिला है, हम उसे कहाँ रखेंगे, ये सब तुम बातें कर रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना जैसे है, यानी कि सिर्फ मन ही मन में वो बात सोचना है, कल्पनाओं में उड़ान भरना, ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी ने टेलीफोन पे खबर दी है क्या कि हमें मिला है? हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। देखो वो अपने पति पर कितने उसे अभिमान है या विश्वास है। वो कहती है कि हमारे टेलीफोन तो तुम हो, यानी कि देखो टेलीफोन के जरिए हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, हम बातें करते हैं तो सामने वाले के विचार हमें समझ में आते हैं, हमारे विचार सामने वालों को समझते हैं। ये आदान प्रदान, एक खबरें जो है वो हम एक दूसरे को टेलीफोन के माध्यम से देते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा टेलीफोन तो तुम हो, क्योंकि देखो उसने मस्का लगाया है, प्यार से कहा है थोड़ा सा। और देखो उन्होंने क्या कहा है कि इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा, आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आपने इतना अच्छा लिखा होगा कि उसे पसंद आया होगा और हम ही जीतेंगे, हमें 100% पता है। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। उसने कहा मुझे क्या पता कि मैंने जो लिखे हैं, पता है मुझे मैं लेखक अच्छा हूँ, लेकिन ये तो सवाल ये है ना हमारे सामने कि मैंने जो उत्तर लिखे हैं और सामने वाले जो उत्तर है वो एक जैसे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखा है कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा इसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। उसने कहा है
कि हाँ वो तो मैंने उस दिन कह दिया था। उसकी पत्नी कहती है ऐसा थोड़ी है, उस दिन उठ रहे थे ना, उस दिन बोल रहे थे कि हाँ मेरे उत्तर बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा, ऐसा आप बोल रहे थे ना। और देखो उसने कहा कि कंपनी के पास लिखा लिखा कोई नहीं है। वो क्या देखने वाले हैं कि जिनका उत्तर बहुत अच्छा है उसे इनाम देंगे। एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। एक्सपर्ट होते हैं ना, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत उसका उसका पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। उनके पास हर एक ज्ञान का भंडार ज़्यादा होता है, हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। तुम लोग कौन बनेंगे करोड़पति देखते हो ना, हाँ तो उसमें एक सवाल एक्सपर्ट के लिए होता है। अगर कंटेंट्स जो है उसे अगर प्रतियोगी कोई मुसीबत हो, उत्तर दे नहीं पा रहे हो, तो उसका हेल्प वो लेते हैं। तो उसको हर एक प्रश्न का उत्तर पता होता है, वो ज्ञानी होते हैं बहुत। तो यहाँ पे उसने कहा कि उसका पैसा भी नहीं लगेगा, उसे ऐसा कह दिया है। वो तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है। देखो उन्होंने कहा वो तो समय समय पर दिल, यानी कि मेरा मन तब था इसलिए मैंने ऐसा बोला। कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय समय पर दिमाग की, हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है, हाँ टीचर ने कहा तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें अच्छी तरह से पास होना है, अच्छे अंक करना है, मिलने हैं तुम्हें, या अभी देखो 9th में तुम्हें अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो 10th में तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब टीचर कहती है ना तब हमारे मन को भी ऐसे ही लगता है, या मम्मी कहती तब हमें लगता है हाँ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा उस समय लगता है। स्कूल से बाहर आ गए तो टीचर के विचार टीचर के साथ ही चले जाते हैं, और तुम जैसे के वैसे होते हो। तुम्हारा नहीं, हर एक का ऐसा ही होता है। ओके, तो उसने कहा वो समय समय की बात है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। अभी ये देखो ये भी क्या कर रहे हैं, सपने में खो गए हैं। अमिता जो है वो छोटी, वो ताली बजा बजा कर कह रही है कि पिताजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। छोटे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होता है, तुम्हें भी शायद ना। छोटे बच्चे के लिए ऐसा ही नहीं है, बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं आइसक्रीम। ओके, तो हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब जो है वो चूसूंगा, स्क्वायर में होते हैं ना क्यूब, वो मैं चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? रेस्टोरेंट के होटल खोल रहे हैं। उसके ताऊ जी है ना, बगल में कोई आवाज आवाज दे रहा है उसे कह रहा है कि हाँ ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या तुम्हारे पिताजी वो होटल वोटल खोल रहे क्या? ऐसा उन्होंने वो बता रहे हैं। हेमंत चिल्लाया, नहीं जोर से बोला, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। उसने जोर से कहा है क्योंकि वो छत पर है ना, उसने कहा है कि बगल वाली छत से, ये भी छत पर है और बगल वाले, तो आवाज पहुंचनी चाहिए ना, इसके लिए वो क्या कहते हैं कि नहीं ताऊ जी। हाँ, उसने क्या कहा कि कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है, उसके अंकल है, और इसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारा फ्रिज आने वाला है और इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें आइसक्रीम जमाएंगे और रोज आइसक्रीम खाएंगे। अमिता खिलखिलाने की बहुत प्रसन्न हो गई। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वालों की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम ही आ रहा है। अरे हाँ, तुम लॉटरी के बारे में बता रहे हो, क्योंकि उसने भी उत्तर लिखे थे ना। मैंने कहा कि भारत भर के लिए, भारत में जो भी परिवार है वो सब परिवार के लिए था, इसलिए उन्होंने भी, ताऊ जी ने भी लिखे है। तो उसने, अरे हाँ आप उसके बारे में सोच रहे हो? हाँ वो तो मेरे नाम ही आने वाला है। मैं मुझे पता है कि मैंने अच्छा जो उत्तर है वो लिखे हैं। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? नम्र स्वर, हाँ अभी ये लेखक जो है उसमें कौन सा गुण दिखाई देता है? नम्रता का, इसलिए उन्होंने नम्र स्वर में कहा है कि अभी ताऊ जी से बात हो गई, अगर बाजू के छत पर शायद दीनदयाल है तो उससे क्या आपने भी भर दिया है क्या? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। उसने कहा, दीनदयाल ने कहा हाँ, और देखो मेरे उत्तर तुमसे सही है। उसे भी अपने आप पर क्या है, भरोसा है कि मैंने जो उत्तर लिखे हैं वो सब उत्तर सही है और मुझे ही रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है, और फिर मैं उसमें आइसक्रीम जमाऊंगा और तुम्हें मैं दे दूंगा। ऐसा वो कहते, तुम्हें तो खिलानी पड़ेगी क्योंकि मेरे घर पर रेफ्रिजरेटर आने वाला है। बच्चे मायूस हो गए, दुखी हो गए। अरे ऐसा उन लोगों को मिलेगा क्या? पहले वो बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ पे मिला है, ऐसा ही वो तजुर्बे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी उसे ऐसा लगता कि हाँ मायूस हो गए, वो दुखी हो गए, निराश हो गए हैं।
किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। यानी कि लेखक ने कहा कि किस्मत का एक तमाशा होता है, पता है तुम्हें ना। तो दो भाग्यवानों को इनाम मिला है, उसमें से एक भाग्यवान कौन हूँ? मैं हूँ, और मुझे ये इनाम में रेफ्रिजरेटर मिला है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए, यानी कि मुंबई का मेन सेंटर रहेगा और लेखक उत्तर प्रदेश मेरठ में है, तो वहाँ पे आते जाते, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे जाते नहीं, आते आते ऐसा होना चाहिए था, आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर दिया, यानी कि बिजली का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि उनके घर पर वो फ्रिज रखने के लिए एक्स्ट्रा बोर्ड तो चाहिए, बिजली चाहिए ना, इसलिए उन्होंने उसका इंतज़ाम कर दिया, प्रबंध कर दिया है। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई, यानी कि सबको खबर मिल गई, यार तुम्हें पता है अरुण जी को रेफ्रिजरेटर मिला है, लॉटरी में लॉटरी में उसे रेफ्रिजरेटर मिला है, तुम्हें पता है ना। खबरें जो होती है वो कहाँ की कहाँ चली जाती है। ओके, उन्होंने फटाक से हर एक में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सब में पता चला कि उन्हें लॉटरी में रेफ्रिजरेटर मिला है। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था, यानी कि लॉटरी का जादू था। देखो उसने कहा किसकी उपमा दी है रेफ्रिजरेटर को? नए बहू की। ये पता है गांव में हो शहर में हो, नई नवेली दुल्हन जब आती है तब हम उसे देखने के लिए उतावले हो जाते हैं, हाँ, उत्साहित हो जाते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं। तो फिर हर जगह से जहाँ पे वो बैठी है तो हम ऐसे झांक झांक के देखेंगे या उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो नई होती है। तो वैसे ही रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए सब उतावले हो गए हैं, सब में धूम मच गई है। और उसने कहा कि शायद मैं मेरे कमाई के पैसे से खरीदता तो ऐसा देखने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन मुझे लॉटरी में लगा है ना, मुफ्त में लगा है, तो इसके लिए ये सब देखने के लिए आ रहे हैं। देखो पहले के ज़माने में ऐसा ही था ना, रेफ्रिजरेटर टीवी किसी किसी के घर में ही थे, यानी कि गांव में शायद एक हाथ व्यक्ति के घर में, अगर उसकी आमदनी अच्छी हो, तनख्वाह अच्छी हो, यानी कि वो अमीर हो, तो ही ऐसा था। और हम लोग भी, हमारे गांव में भी एक ही टीवी था और हम लोग सभी उसी गांव में, उसी घर में चले जाते थे। शाम के समय में पूरा हॉल भर देता था और बहुत मज़ा आती थी। आजकल ऐसा बदल गया है माहौल, आज हर एक के घर में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन टीवियाँ हैं, क्योंकि हर एक के रूम में भी टीवी है। परिस्थितियां बदल गई है। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। अभी देखो ये आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गया है, तो उसकी पत्नी ने शिकंजी यानी कि नींबू शरबत बनाया है, किसी को चाय चाहिए तो चाय बनाया है। और भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेक देने की हार मान लेना। देखो पहले भी तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो टीवी देखने के लिए जो आते थे ना, उसे वो शरबत पिलाने लगी, चाय बनाने लगी। लेकिन क्या हो गया है, बाद में इतने सारे लोग आने लगे फ्रिज को देखने के लिए कि ये बहुत परेशान हो गई। उसके मन में घबराहट होने लगी कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, उसे वो परेशानी लगने लगी। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। झांकी यानी कि झांक झांक कर देखते थे, हाँ अरे फ्रिज बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बता दिया है ना कि अगर किसी किसी के घर में या गांव में ये पहली चीज़ ऐसी आई थी फ्रिज। और फ्रिज क्या होता है, वो ठंडा होता है, उसमें सब ठंडा ठंडा लगता है। हमें मनुष्य को ठंडा खाना अच्छा लगता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, जब गर्मी का मौसम हो और तुम स्कूल से घर लौटते हो, घर आते हो, तो सबसे पहले हमारी नज़र जो है, हम दौड़ दौड़ के फ्रिज की ओर जाते हैं और ठंडा पानी गटकते हैं, राहत मिलती है, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो वहाँ पे उसने, हाँ ये फ्रिज है, ऐसा है, ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि देखो ना, जनवरी, मार्च, अप्रैल का महीना तो गर्मी का ही महीना है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। आटों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसा ठंडा होता, क्योंकि सब लोग आते थे, वो ठंडा करने के लिए रखते
और फिर क्या हो जाता, कोई आता तो उसे दे देते। तो ठंडा होने के लिए कुछ तो समय तो चाहिए ना, यहाँ पे समय ही नहीं था, क्योंकि एक जाता था तो दो आते थे, यानी कि जाने की संख्या कम है और आने की संख्या कितनी है, ज्यादा है, और इसलिए वो उसे दे नहीं पा रहे थे। तो दिनेश ने छिंटा छोड़ा, यानी कि चुपते हुए बात कही गई। हम टॉन्ट करते हैं ना दूसरों को, इसे टॉन्टिंग कर दिया उसने। क्या कहा, अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है, अबे ये क्या है, ये ठंडा, फ्रिज से निकली हुई जो चीज़ है वो ठंडी होती है, लेकिन तूने तो मुझे गर्म पानी दे दिया है, ये ऐसा कैसा फ्रिज है तुम्हारा, ये ताना मारा है, चुपते हुए बात कही है उसने। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। उसने कहा, आपने भीड़ नहीं देखी है क्या, और भीड़ के कारण हम खुद गर्म हो गए हैं। तो फ्रिज में पानी रखे 1 मिनट भी नहीं हुआ, पानी की बोतल जो रखी है वो 1 मिनट भी नहीं, तो वो कैसे ठंडी हो सकती है। आपको समझता नहीं है कि इतनी सारी भीड़ है, तो एक एक मिनट में अगर निकालेंगे तो कैसे ठंडा हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा होता है कि भीड़ में हमें क्या हो जाता है, बहुत परेशानी होती है, और भीड़ के कारण हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। यहाँ पे लेखक ने ऐसा कहा है, लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। अभी लकीर की फकीर यानी कि पुराने बातों पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं लकीर की फकीर। उसने कहा, क्यों बेटा, किस देवी से प्रार्थना की थी। हम क्या करते हैं, हमारे मन्नतें, हमारे मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर एक का परमेश्वर जो है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन हमारे पूजने का तरीका अलग है। हम मसीहा के पास जाते हैं, कोई राम के पास जाएगा, कृष्ण के पास जाता है, शंकर भगवान, हर एक के भगवान जो है वो अपने अपने भगवान के अनुसार लक्ष्मी के पास जाएगा और उसके साथ मन्नत मांगेगा। तो उसने कहा कि कौन सी देवी का आपने मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई, मुझे भी बता दो, मैं भी वहां जाऊंगी और मेरी आकांक्षाएं जो है वो उसके सामने प्रकट करूंगी, शायद मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाए। कुड़मगंज ने सुनाया, यानी कि जलने वाला, अंदर ही अंदर जो जलते ना उसे कहते हैं। भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे कि तो कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसने कहा, मैंने भी लिखे थे उत्तर और मेरे भी उत्तर सही थे, लेकिन कोई आया और लेकर चला गया, यानी कि वो ऐसे नजरिए से देख रहा है कि शायद तुम्हारे पिताजी मेरे घर पर आए होंगे और उसने वो जो लिखे हुए उत्तर है वो दिए होंगे। फिर मैंने अपने दिमाग पर दोबारा जोर नहीं दिया, जाने दो, नहीं तो नहीं। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना कभी कभी, कि पढ़ाई करते समय अगर तुम्हें कोई आंसर याद नहीं आया तो तुम लोग क्या करते हो, उसके पीछे नहीं लगते हो, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं मैं करूँगा उससे। कभी कभी हम ऐसा सोचते, चलो जाने दो, आता नहीं तो मैं दोबारा मेरे दिमाग को क्यों जोर दूं, और हम छोड़ देते हैं। वैसे उसने कहा कि मैंने छोड़ दिया है। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। देखो उसके मन में जो था ना वो दूसरे ने बोल दिया, अच्छा तो कोई अरुण तो नहीं लेके गया। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, उसने नहीं कहा है, लेकिन फिर से क्या कहा, हाँ पता नहीं, शायद लिया होगा। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। मैं यह जानता हूँ कि मेरे जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चे को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। अभी उसके घर में रेफ्रिजरेटर आया है, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये ताना मार रहा है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कि उसको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा ना तब पता चलेगा कि उसने सफ़ेद हाथी को बांधा है। अब ये सफ़ेद हाथी को बांधने का मतलब क्या है, खर्चा बढ़ाना। हाथी के लिए बहुत सारा खाना देना पड़ता है और इसके लिए बहुत खर्चा आता है, तो उसे ऐसा लगता है कि बिजली रेफ्रिजरेटर आएगा, इसका मतलब बिजली भी एक्स्ट्रा हो गई ना, वो एक्स्ट्रा बिजली खाएगी और इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल ज़्यादा आ जाएगा। फिर उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, सफ़ेद हाथी बांध के रखा है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख के भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अभी देखो उन्होंने, ये शक्की जो है जिसने शक करता है, जो संदेह से बोलता है, डाउट लिया है, उसने क्या कहा है, देखो कि असली जवाब इसे चुपके से लिखकर भेजे होंगे क्योंकि अरुण का रिश्तेदार वहाँ पे नौकर है और इसलिए मुफ्त में उसे जो है घर पर उसने उत्तर भेजे होंगे। और क्या हुआ होगा कि वहाँ पे उत्तर
सही मिल गया है, इसलिए उसे क्या मिल गया है, आंसर मिल गए होंगे और उसको फ्रिज मिल गया है। देखो अभी यहाँ पर उन्होंने एक उड़मगंज लकीर का फकीर जो है, यहाँ सफ़ेद ये जला बुना है, ये लोगों के नाम दिए हैं जो हम लोग देते हैं, वो ऐसा है वैसा है। हाँ, उसके नाम असल में असली में वही नहीं है, उसने जो स्वभाव से निकाले हुए नाम है। तो इस तरीके से यहाँ तक ये जो लोग हैं वो उसे बोल रहे हैं, पर जो पड़ोस वाले लोग हैं उसे बता रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और अगला जो है वो अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी। तब तक तुम्हें पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर रखना है। कृतियाँ अगले लेक्चर में मैं तुम्हें दे दूंगी। ओके, तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।